यार टाटा ने अभी अभी हाल ही के अंदर बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट निकाले, जैसे कि हैरियर ईवी बहुत ही फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है। उसका वीडियो भी हम लोगों ने डाला। अभी इन्होंने सफारी एडवेंचर एक्स को भी निकाला और हैरियर जो एडवेंचर एक्स है उसको भी निकाला, और लोगों ने बहुत सारी तारीफ भी करी। लेकिन नीचे जो है कमेंट आ रहे थे कुछ एक लोगों की कि यार टाटा की सर्विस। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक जो जेन्युइन कस्टमर है, यूजर है, उसको बुलाया जाए और क्या ये प्रॉब्लम सच में है टाटा के साथ में। एक बहुत ही तगड़ा फीडबैक टाटा के लिए भी जाने वाला है, उसको पॉजिटिव वे के अंदर जरूर लेना। और सारी चीज़ें ये कि वो क्या फेस करते हैं, क्या चीज़ नहीं। एक बहुत ही अच्छा और प्यारा वीडियो होने वाला है। सिंपल सी बात यह है कि टाटा की गाड़ियां लेकर के आपको बाद में दिक्कतें तो नहीं होती हैं, या होती हैं तो किन किन चीज़ों को ऊपर आपको दिक्कत आती है। तो यश भाई हमारा साथ देंगे उसके अंदर, क्योंकि यश भाई जो है वो अपनी गाड़ी को लेकर के आए हैं। यश भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इनके पास में है ये टिगोर है, और टिगोर सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट है ये। और लगभग कितना टाइम हो गया आपको यूज करते हुए? It's almost 2.5 years, more than 2.5 years. और कितनी चला दी आपने? 25,000 plus. 25,000 के आसपास चला जी। तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई अभी अच्छे तरीके से इस गाड़ी के बारे में या टाटा की सर्विस के बारे में बता पाएगा। साथ के साथ हम बात करेंगे E20 इफेक्ट का भी। जो E20 जो इथेनॉल मिक्स होकर के आ रहा है अभी गाड़ियों पे, तो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, हम उसकी भी बात करेंगे। जो E20 रेडी जो इंजन है उसके बारे में भी आपको साथ साथ बताएंगे। तो बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है आज का। सिंपल सी स्पष्ट सी बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक धारणा है कि टाटा की गाड़ी को लेकर के बाद में लोग पछताते हैं, ये कितनी सच है? I would say more than 90% it is correct. More than 90% it is correct because मैं एज अ टाटा ओनर, मेरे साथ के काफ़ी लोग हैं जिन्होंने टाटा ओन किया है फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। दे हैव फिगर आउट द सेम प्रॉब्लम कि भाई टाटा की सर्विस इशू थोड़ा सा ऑन पॉइंट नहीं है। तब द एम्प्लॉयज जो वर्कर काम करते हैं, दे आर नॉट वेरी मच वेल अवेयर, वेल नोन कि वो किस प्रोडक्ट की क्या सर्विस करने वाले हैं। अच्छा। एंड ड्यू टू दैट कि उनका इतना ज़्यादा फ्लो है गाड़ियों का, वो एक आई वुड से कि जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है किसी गाड़ी का, आप जब सर्विस करते हो वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे होता है कि एक टाइम में काफ़ी गाड़ियाँ दे नीड टू सर्विस ऑन। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक आई वुड से एक जो अटेंटिविटी है वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं टाटा की तरफ। आपको क्या दिक्कतें फेस आई, वैसे मैं जानना चाहूँगा। और फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट को भी, कि प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट आप कैसा आपको ये लगती है गाड़ी? सो देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स आई नीड टू हाईलाइट ऑन दैट कि जब से मैंने गाड़ी ली थी एज अ प्रोडक्ट इज अ वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्ट, जो मैंने अभी 2.5-3 साल से आई एम जस्ट एज माई रेगुलर ड्राइवर। ओके, सो बट एज अ प्रोडक्ट जो मैं सोचता हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी सही हो सकती थी डिस्पाइट ऑफ सर्विस जो मुझे एक्सपीरियंस फील हुए हैं। जो हमारे जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है मैं वहाँ से कराया, जो लास्ट के 3-4 सर्विस है, जो स्टार्टिंग के 3-4 सर्विस है, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज एंड निक पॉइंट्स आई नीड टू फील आउट एंड आई नीड टू लाइक पॉइंट इट आउट सो दैट बाकी लोगों के लिए वो काफ़ी ठीक रहे एज ऑब्जर्वेशन। तो जो पहली सर्विस होती है गाड़ियों की, जो लाइक जैसा ऑब्जर्वेशन कि आपकी गाड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, एंड जस्ट दे डू द नॉर्मल चेक पॉइंट्स एंड दे डिलीवर द कार। एंड उसमें अभी दे टुक अराउंड 7 to 8 hours just to resolve that issue. There was no issue as such, but just to जो एक गाड़ी को नॉर्मल जो पहली सर्विस होती है, और ये आप इसलिए क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा। अच्छा। पर उस टाइम में मेरे कुछ इश्यूज थे कि जो इसका वाटर का जो यहाँ से आउटलेट होता है ये थोड़ा सा नीचे दबा हुआ था। मैंने उनको बोला था आप थोड़ा सा सही कर दो सो दैट प्रॉपर ग्लास पे आए वो। बट उन्होंने उसको पहले तो ऑब्जर्वेशन में छोड़ दिया, किया ही नहीं। तब जिस टाइम जो उनका जो फॉर्म भरते स्टार्टिंग में कि आई नीड टू फिगर आउट कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको रिजॉल्व कीजिए, मैंने वहाँ पर बाकायदा मेंशन किया था। इसके बाद भी दे मिस्ड आउट ऑन दैट। एंड ये तो आई जस्ट जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने ट्राई करके देखा कि ओके इज इट फिक्स और नॉट, बट इट वाज नॉट दैट, बट लाइक सेम एज बिफोर। मैं दोबारा उनके पास गया। थोड़ी अनसुनी कर दी बात इनकी जो है, कि इन्होंने जो ध्यान नहीं दिया उन्होंने बेसिकली उस प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा गया सेम डे, मतलब सेम आवर में दोबारा उनके पास गया। जो मेरे सर्विस एडवाइजर असाइन हुए थे उनको तो बोला कि यार ये तो आपने सही नहीं किया। देन उन्होंने एक स्पेशल बंदा लगाया मेरे लिए कि भाई आप आके इसको देख लो, बट उन्होंने भी सही नहीं किया। वो ऊपर आसमान में जा रहा था उसका जो वाटर का थ्रो है। फिर तीसरी बार जाके वो सही हुआ। एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप बस इसको थोड़ा सा ट्वीट करना होता है कि ये उसका जो थ्रो सही हो जाए। उसके लिए भी मुझे 3 बार जाना पड़ा। मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैं भाई साहब से ना। तो एक और चीज़ इशू बता रहे थे आपका, शायद बैक गियर का इशू था या क्या कुछ था। ठीक है।
जो कि मुझे लगता है कि अभी भी जब मैं इस गाड़ी के अंदर बैक लगाता हूँ तो थोड़ा सा झटका ये ले रही है एक्स्ट्रा कुछ, ठीक है, स्मूथ बैक नहीं हो रही, तो उसका लेकर के एक बार बता दीजिए। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में नहीं हुआ था ऑन द वेरी फर्स्ट सर्विस। जब फर्स्ट सर्विस करा के कुछ टाइम निकल गया, देन आई स्टार्टेड फेसिंग द इशू। पहले मुझे लगता था कि शायद नहीं मुझे ही लग रहा है, पर मैंने जब और लोगों को दी कि आप अपना ओपिनियन दें, देन वो कहीं आवाज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। जब पीछे बैक करते हैं तो प्रॉपर वाइब्रेट करती है वो, और अब तो कभी कभी इतना बढ़ जाता था कि पूरी गाड़ी आपकी शेक करती थी बैक गियर करते टाइम। और माइंड यू बैक गियर भी एंगेज नहीं होता था उस टाइम पर, आपको न्यूट्रल करना पड़ता था, फिर दोबारा से बैक गियर लगाना पड़ता था, तब जाके फिर वो बैक गियर लग पाता था। तो ये इशू मैं टाटा के पास अपनी जो दूसरी सर्विस थी तब लेके गया। मैंने उनको बोला कि यार मेरा जो बैक गियर है वो काफ़ी आवाज़ कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और कभी कभी वो मिस भी कर रहा है, वो लग नहीं पा रहा है। एंड व्हाट ही सेड जस्ट शुक मी आउट। मैंने बोला वो व्हाट ही सेड कि सर ये तो टाटा है, थोड़ा तो उसमें ऐसा होता रहता है, ये तो टाटा का नेचर है। मैं मेरा सवाल पूछने का इनसे यही मतलब था ये कि क्योंकि इन्होंने जब मेरे से शेयर करा था ये चीज़, तो इन्होंने ये चीज़ डिस्कस करी थी। ये देखिए, ये हमारा ये है कि टाटा आपको ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आपको नंबर 2 या नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर वापस से आना है। तो अगर आपको कंपटीशन को पछाड़ना है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो बिहेवियर है सर्विस वालों का, जो सर्विस करते हैं, जो उनका बिहेवियर कि ये तो टाटा है, इतना तो आ ही गई, उस चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। नो डाउट आप बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो, अभी के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आप लोग दे रहे हैं प्रोडक्ट। इनफैक्ट ये भी एज ए प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से, लेकिन आपकी जो सर्विस जो है ना, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनका मन खट्टा होता है। और जो लोग बाग जो दूसरे कह रहे हैं कि यार सर्विस का क्या, सर्विस का क्या, तो देखो सर्विस, गाड़ी बेचना एक अलग चीज़ है, प्रोडक्ट एक अच्छा निकालना एक अलग चीज़ है, लेकिन सर्विस अच्छी देना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी टाटा के साथ में डिस्कस, इनफैक्ट ये वीडियो बनाने का भी सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर टाटा के ऑफिशियल्स इस चीज़ को देखते हैं तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है ना कस्टमर्स क्या फेस कर रहे हैं, वो आपको सीधी सीधी जानकारी देना कि भैया ये है इनका फीडबैक। जो आपके जो सर्विस के जो एडवाइज़र हैं या जो सर्विस करते हैं, उनकी मानसिकता थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे के अंदर कि यस ये टाटा है, हमारा बहुत रिलायबल प्रोडक्ट है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके देंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजेंगे। ना कि ये कि यार ये तो टाटा है सर, इतना तो चलता रहता है सर, कोई बात नहीं सर, ऐसा सर। ये सारी चीज़ें आपको लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हो सके तो स्टाफ चेंज कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई आज के टाइम के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी कतार के अंदर होंगे, और प्रोफेशनल्स जो है ना उनको ज़्यादा हायर करो, ताकि एक बार मार्केट के अंदर आप लोगों का फिर से सर्विस को लेकर के अच्छा फीडबैक निकले। तो यश भाई ने इतने गजब के फीडबैक दिए हैं, आई होप कि टाटा इसको बहुत पॉजिटिवली ले, और ऐसे पॉजिटिव चीज़ों को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और इनकी टिगोर के लिए ऐसी शानदार खुशबू हम लोग लेकर के आए हैं। ये है इनवोल एमिनेंस की अरोड़ा नहीं है, अरोरा है ये, ठीक है। तो वो फ्रेग्रेंस आप खुद ब खुद देखिए, बहुत ही, जैसे आप बैठोगे दरवाज़ा खोलोगे ना, आप कहोगे कि वाओ, इस टाइप की कुछ है, एक बहुत ही फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप का जो है ना पैकेजिंग के अंदर आती है, देखिए। और पूरी पैकेजिंग चेंज कर दी है यार इनवोल ने, बोटलिंग वगैरह जो है ना वो अच्छी आती है। ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा, और आप बताना मेरे को। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप दरवाजा खोलोगे ना, आप कहोगे कि वाओ। बहुत ही फ्रूटी ना, बहुत ही सॉफ्ट है। हाँ यस, ऐसा है इसका। तो आप कहीं पर भी आप इसको रख सकते हो, वैसे तो चिपका भी सकते हो, लेकिन मैं अभी आपके लिए यहाँ पर ही रख देता हूँ। और हाँ आप सुनो, मैं तो कह रहा हूँ एक बार जा करके जरूर से जरूर अपनी गाड़ी के लिए ट्राई करो। 10% का ऊपर से आपको डिस्काउंट भी दिलाऊंगा अगर मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो। यहाँ पर स्कैनर भी आ रहा होगा, स्कैन करके इनकी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, और वहाँ पर पूरी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो एज ए प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले एक और बात कर लेते हैं कि E20 मैंने इनसे नॉर्मली पूछ लिया कि यार अभी हाल ही के अंदर आपकी एवरेज कम हुई है। कह रहे कि मैं आगरा गए थे आप, yes, yes. हाँ, आगरा से रिटर्न कर रहे थे, अभी आज सीधा यहीं पर ही आए। तो कह रहे कि हाँ जब मैं पहले जाता था तब तो मेरी इतनी की एवरेज शो करती थी, अब जो है कम से कम पहले 22 की एवरेज शो करती थी लगभग आपकी। MID पर 22 की शो करती थी, और एक्चुअल में वो 2-3 कम कर लो तो 19 तक दे देती थी। 19 तक जो है ना वो दे देती थी।
और आज जो है वो 20-19 के आसपास की शो कर रही है गाड़ी, तो मतलब लगा के चले कि 17, हाँ 16-17 मैं सोचता हूँ के कि इससे आसपास। ऊपर नहीं दिया होगा। तो लगभग 3 या 4 किलोमीटर का जो है ना वो आपका एक नॉर्मल हाईवे के ऊपर अगर चल रहे हो तब भी, क्या चाहती है मक्खी तो अगर आप हाईवे के ऊपर भी आप रन कर रहे हो तब भी 3 या 4 की एवरेज आपकी डाउन आ रही है। तो ये तो कहना बिल्कुल मतलब कि सरासर गलत है कि E20 जो है ना वो आपकी नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर 1 या 2% का इफेक्ट डाल रहा है। मैंने सर्वे भी करवाया है, मैंने खुद बात भी करी है लोगों से कम जो है वो 15% के आसपास जो है ना वो लोगों की गाड़ी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, उनकी एवरेज जो है वो कम हो रही है। और सुनो मेरी बात और तगड़ी, अभी तो E20 है, गवर्नमेंट अब कह रही है कि E27 लेकर के आएंगे। जब E27 हो जाएगा, जब इनके हाथ में आ जाएगी भैया भर भर के इथेनॉल यूज करो, तब आपकी आपकी E20 कंप्लाइंट जो गाड़ियां हैं अभी इंजन जो है उनका हाल क्या होगा, उनकी और भी तगड़ी एवरेज ड्रॉप होगी। इनका तो कहना ही क्या, ये तो मेरे ख्याल से 12-13 पे आ जाएगी। हाँ पता नहीं क्या होगा मुझे। 10 से 12-15% जो है ना एवरेज एकदम से डाउन गई है अभी हाल ही के 2-3 महीने की मैं बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात। अच्छा एक चीज़ और मैं हम्म। सर्विस में ऐड ऑन करना चाहता हाँ हूँ बताइए ना। कि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व अराउंड लाइक फ्रॉम 3-4 ईयर्स में टाटा से के शोरूम सर्विस सेंटर जाता रहता हूँ, कभी इससे कभी किसी और गाड़ी के काम से। तो व्हाट आई हैव लाइक फिगर आउट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन सर्विस सेंटर, दे आर मोर फोकस्ड ऑन सेंडिंग ऑफ द कस्टमर्स जो वहाँ पर सर्विस कराने आए हैं रेदर देन ट्रीटिंग देम राइट अवे। तो इट इज़ लाइक कि अब सपोज मैं किसी प्रॉब्लम को लेके आया हूँ, वो बोलेंगे हाँ सर देखते देखते एंड दे भाग जाते हो। बस जाओ आप, जाओ हाँ बस कि आप वहाँ वेट करो हम देखते हैं। कोई सुनवाई नहीं है उधर कि आपके पास बंदा आगे बाद में 10 मिनट बाद आके पूछ रहा है हाँ सर मैं फ्री हो गया अब बताओ आपको क्या काम है। आपको उनके पीछे लगना होगा, आपको वहाँ मैनेजर के पीछे लगना पड़ेगा। सर मेरी गाड़ी हुई थी 2 घंटे हो गए 3 घंटे हो गए, 2 बंदे आके बोल के चले गए कि सर हम अभी किसी को असाइन करते हैं, कोई आ नहीं रहा। तो दे आर नॉट इवन प्रॉपर अकाउंटेबल, दे आर नॉट इवन प्रॉपर सर्विसेबल कि भाई ठीक है भाई मैं किसी को बंदे को अलाइन कर देता हूँ। तो पता नहीं किस बात का रश है कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है या फिर अब पता नहीं कि आप लोग जब जाते हो तो फोटोग्राफ्स वगैरह होती है गाड़ी की और ग्रुप बनता है? नहीं ऐसा तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा ऐसा नहीं नहीं होता नहीं है, नहीं ठीक है। नहीं कि उन्होंने क्योंकि आजकल एक कॉमन ये एक्सरसाइज है कि जिस भी आप सर्विस सेंटर पे जाते हो तो आपकी गाड़ी की हर एक तरफ से फोटो होती हैं कि जी ये है आपका जो है अभी प्रोडक्ट ऐसा है, और क्या क्या दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर आती हैं, और एक प्रॉपर ग्रुप बनता है जीएम से लेकर के जीएम से भी ऊपर तक का। अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो उस ग्रुप के अंदर हाथ की हाथ आप बात कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता कि टाटा के अंदर ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैंने बाकी कंपनीज के अंदर जो है ना वो देखा है कि ऐसा होता है। इनफैक्ट नेक्सा में भी मारुति में भी होता है सब ग्रुप तो बाद में बना लेंगे, पहले जो काम के लिए आसान है वो तो कर लें। हाँ लेकिन वो एक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हाँ होती वो है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव कंपनियां स्टार्ट कर रही हैं, इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई वुड थिंक कि टाटा भी शायद जल्दी कर ले इसको। यस करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ईवीज को लेकर के टाटा थोड़ा सा और ज़्यादा एग्रेसिव हो रखा है, ईवीज को लेकर के थोड़ा सा सेपरेट चल रहे हैं ये। उनकी सर्विस भी अलग है, उनका जो है वो शोरूम वगैरह भी अलग से वो कर रहे हैं। तो देखो, लेकिन हाँ आइस इंजन वालों का भी आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा भाई साहब। खैर बहुत ही अच्छा आपने बताया। अगर सर्विस के बारे में हम बात करते हैं तो एज ए प्रोडक्ट आप संतुष्ट हैं? हाँ एज अ प्रोडक्ट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। इफ आई टॉक अबाउट दी की पॉइंट्स व्हिच आई वेरी लाइक अबाउट इट कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ बिल्ड क्वालिटी। मतलब एवरीवन नोज अबाउट टाटा, वो बिल्ड क्वालिटी से ही दे हैव मार्क द स्ट्रिंग। यस सेफ्टी उन्होंने शो करा सबसे पहले। इट इज नॉट it's not a very different thing from this particular car because as I told you that ऊपर से मैं कंकड़ पत्थर भी गिरे हैं और अभी मतलब हल्का सा पहाड़ों के अंदर गई थी। कहाँ पर गए? केदारनाथ जब गए थे तो ऊपर गिरे थे, बहुत हैवी नहीं, छोटे छोटे पत्थर। आप लेकिन आपको पता है कि जब ऊपर से छोटे छोटे पत्थर भी आते हैं तो जिनकी पतली चादर होती है तो उनमें छेद निकल जाते हैं लेकिन इसमें ज्यादा कुछ डैमेज वगैरह बहुत हल्का सा एक माइनर सा पेंट है, बहुत हल्का सा लाइक हेयर लाइन लाइक दैट। एंड लाइक भाई साहब ने ORVM से खंबे उखाड़े हैं तो लाइक ये सोसाइटी ORVM पिलर्स तो विपुल वाला मतलब देख रहे हो ना, तो इन्होंने थोड़ा so as a build quality is very much good car. And talking about the other aspect like the drivability, the steering feedback is awesome. awesome. You can in cities you can like
कट द स्टीयरिंग व्हील बिटवीन योर फिंगर्स, एंड हाईवे पर वो इतना हार्ड रहता है कि इट गिव्स यू कॉन्फिडेंट कि भाई मेरी गाड़ी अगर मैं कट मारूंगा इधर उधर नहीं चली जाएगी. Yes, yes, yes. And the clutch, मतलब it's like Clutch very is super smooth. It's a light. super smooth clutch. And the sound system, the Harman system is Harman like system. super fantastic. मतलब लोग सोचते हैं कि अगर मैं गाड़ी लूंगा तो they'll go for upgradation, but मुझे कभी necessity लगी नहीं. मतलब it is very, I would say, soothing. Very, if you want soothing like notes, you can get like pop out from that. ये preset है, इसमें आप adjust कर सकते हो. And rock music is like everything is like super filled in that. कि आपका 4 speaker 2 tweeter का setup है, तो it's very good. And apart from that, the confidence when you drive this car particularly, because it's a sedan, it's very highway पर बहुत चिपक के चलती है. And इसका weight भी उस हिसाब से थोड़ा बाकी गाड़ियों से ज़्यादा है. हाँ, अच्छा है, तो लेकिन आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी मेरे ख्याल से सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद भी ये इतना अच्छे से चिपक के चलती है, इतना अच्छे से चिपक के चलती है. एंड ड्यू टू दैट ग्राउंड क्लियरेंस मैं इसको शायद कभी कभी भूल जाता हूँ कि सेडान है. मैं तो ऐसे ही समझ के जाता हूँ उसको कि देखिए बम रोड्स हैं, अनइवन रूट है, तो जस्ट इट जस्ट ग्लाइड अवे. एंड बिकॉज व्हाई इट्स ग्लाइड अवे, बिकॉज द सस्पेंशन इट ऑफर्स इज वेरी गुड. मतलब सस्पेंशन टाटा का इट्स नॉट ओवर कि भाई इसी कार में, मतलब छोटे सेगमेंट में, इवन ट्यागो में, नेक्सॉन में, पंच में, मैं सब ड्राइव करके देखी है. सस्पेंशन इज वेरी गुड. मतलब सस्पेंशन लाइक 10 out of 10. एक काम करते हैं, बस थोड़ा सा इसको चला करके और देखते हैं, ठीक है. मेनली चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं वैसे, तो एक बार इस गाड़ी को चला करके भी आपको थोड़ा सा फील बताता हूँ कि ये चलती कैसी है. देखिए, एक बार फिर से आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक NVH का एक अंदाजा हो जाए. सेगमेंट के अंदर नॉट स्मूदेस्ट तो इसका सेल्फ नहीं है, थोड़ी सी हिलती भी है थोड़ा सा ना, जैसे इट लुक लाइक कि जैसे डीजल गाड़ी स्टार्ट होती है ना. चलो मैं आपको एवरेज दिखा देता हूँ, क्योंकि एवरेज जो है ये प्रॉपर डीजल वाली निकाल रही है वैसे. आप देख लो 19.9 की. वैसे इसके अंदर जो है वो CNG भी आती है ना, तो जिनका बहुत ही ज्यादा रन है वो CNG भी ले सकते हैं भाई. देखो, क्योंकि इट्स 3 सिलेंडर कार, तो कैबिन के अंदर थोड़ी सी जो है ना आवाज तो बढ़ जाती है थोड़े से ज्यादा, जैसे RPM के ऊपर जाते हो तो. और भाई क्लच तो मतलब कि ऐसा लगता है कि है ही नहीं क्या, मतलब पैर उठा करके वैसे जो रखना भरी होता है वो अपने आप दब जाता है. ये जैसे ही मैं पीछे की तरफ लगाता हूँ, मतलब कि नॉट स्मूथ इतना ज़्यादा नहीं है. और दूसरा कि इसमें शायद सेंसर नहीं है पीछे, ठीक है. ये एडेप्टिव गाइडलाइन वगैरह दे रखी हैं, बट मैं ये देखो, ये फूलों को बिल्कुल ही टच कर चुका हूँ लगभग, ठीक है, लेकिन इसमें कोई सेंसर नहीं है यार. कैमरा दे दिया, सेंसर नहीं दिया. क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया. तो टिगोर तो काफ़ी बार पहले भी चलाई है. हमारा मेन फोकस जो था वो ये था आज का कि भी टाटा के लिए क्या समस्याएं हैं सर्विस को लेकर के, उनके पास में एक बहुत ही जेन्युइन और एक मतलब कि सच्चा जो है ना फीडबैक पहुंचाना, ताकि वो उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है. तो ये था हमारा पूरा मकसद, क्योंकि हम भी चाहते हैं यार, हमारी देश की कंपनी है, प्रोडक्ट इतने ज़्यादा अच्छे बना रही है, तो सर्विस के अंदर थोड़ा सा जो पिछड़ रही है वो सर्विस वो ठीक कर दें, तो सारे चीज़ें जो है ना वो बहुत बढ़िया चीज़ें हो जाएंगी. उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा. एंड थैंक यू सो मच यश भाई, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ना सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ठीक है. इसके अलावा आप लोगों को क्या जानना है नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बता सकते हैं. हम डेफिनेटली आपको वहाँ रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है. और ये एक और चीज़ बात कि अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी किसी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना, तो जो दी गई ईमेल ID है वहाँ पर आप मेरे को संपर्क करिए, rohit@manandmotor.com, ठीक है. तो अपनी डिटेल्स, आपका नाम, नंबर, आपका एड्रेस की कहाँ से हैं आप लोग और गाड़ी कौन सी है आपकी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है. तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना. जय हिंद, जय भारत. जय भारत. भारत माता की जय. रवि भाई का बोल रहा हूँ. Yeah, right.